औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज मेरा मौजू है 8वीं क्लास के बच्चों के लिए उनकी दरसी किताब बहरिस्तानी उर्दू से लिया गया है और इस सबक का नाम है राजा जम्बू लोचन। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि इसका हमने एक पैरा पहले ही पढ़ा है, जिसमें हमने ये देखा है कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर पर बहुत सारे राजाओं ने हुकूमत की है और उन्हीं राजाओं में एक राजा है जिसका नाम जम्बू लोचन था। और जम्बू लोचन किस कदर के राजा थे तो हमने देखा है कि वो किस तरह रियाया इससे किस तरह खुश थी और वो रियाया की भलाई के लिए क्या क्या काम करते थे, और हर वक्त चाहे वो अमीर हो गरीब हो किसी भी नस्ल का इंसान क्यों ना हो, हमेशा उनकी फरियाद सुनने के लिए तैयार रहता था। आज हम इसे आगे बढ़ेंगे। राजा जम्बू लोचन को अदब से बड़ा शगफ था। अदब जो होता है ये जैसे शायरी, जैसे लिखना, जैसे कोई काम करना जो अदब से ताल्लुक रखता हो, लिखाई, शायरी, कोई ड्रामाबाजी या कोई चीज शगफ हो गया, जैसे इसको बड़ा शौक था, मतलब बड़ा प्यार था। उसने अपने दरबार में मोतदिल अदीब और शायर जमा किए थे। अदीब बोलते हैं जो कोई जैसे लिखते हैं, जैसे तारीखदान, जैसे किसी टॉपिक पर लिखने वाले। शायर तो आपको पता है, शायर कहते हैं उन लोगों को जो शायरी करते हैं। राजा ने अपने दरबार में कई किस्सा गो भी रखे थे। किस्सा गो उन लोगों को कहा जाता है जो कहानियां बयान करते हैं, फर्जी कहानियां बयान करते हैं, किस्से बयान करते हैं, जिससे राजाओं के किस्से होते हैं या राजाओं को खुश करने के लिए दलील होती थी। वो इन सब से अच्छी अच्छी बातें, किस्से, कहानियां सुनता और खुश होता था। यानी वो शायरी भी सुनता था, किस्से भी सुनता था, और ये सुनकर वो बहुत खुश होता था राजा जम्बू लोचन। वो कभी कभी इन अदीबों और शायरों को इनाम व इकराम से भी नवाजता था। यानी जिसकी शायरी उसको पसंद आए, जिसका किस्सा इसको पसंद आए, उसको वो इनाम भी दिया करता था। दरबार में अक्सर शेर व अदब की महफिलें मुनक्कद होती थी। यानी राजा जम्बू लोचन के दरबार में हमेशा इस तरह की महफिलें होती थी, जिनका हाल मुखबिरों के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता था। फिर जो मुखबिर होते हैं, खबर देने वाले होते हैं, वो फिर इन दरबारों के मुतालिक, इन शायरों के मुतालिक, अदीबों के मुतालिक या इन किस्सों के मुतालिक लोगों तक ये अपनी खबर पहुंचाते थे कि राजा के दरबार में क्या हुआ। इस राजा के कई किस्से मशहूर थे। राजा जम्बू लोचन के बहुत सारे किस्से मशहूर थे जिनका लोग अक्सर जिक्र करते थे, अक्सर लोग इनके किस्सों के जिक्र करते थे। ऐसा ही एक किस्सा शिकार से मुतालिक है। इन्हें राजा जम्बू लोचन का एक किस्सा है जो इसकी शिकार से मुतालिक है। कहा जाता है कि राजा को शिकार का बहुत शौक था। एक मर्तबा वो अपने दरबारियों के साथ शिकार के लिए निकला। कई दिन तक वो जंगलों में घूमता रहा मगर उसे कोई शिकार न मिला। यानी बहुत वक्त तक वो जंगलों में घूमता रहा, कोई शिकार इसको न मिला। वो मायूस होकर एक टीले पर जा बैठा, यानी एक छोटी सी पहाड़ी पर वो जाकर बैठ गया। थोड़ी देर सस्ताने के बाद राजा फिर शिकार के लिए चल पड़ा। थोड़ी देर आराम, सस्ताना होता आराम करना, आराम करने के लिए बाद वो फिर से शिकार को निकल पड़ा। वो शिकार की तलाश में भटकते भटकते दूर पहाड़ों की तरफ जा निकला। यानी बहुत दूर तक वो जा निकला शिकार को देखने के लिए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा, इंशाल्लाह दूसरे लेसन में हम इसे आगे पढ़ेंगे।